कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स की बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के बारे में। फ्रेंड्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कौन नहीं होना चाहता। हम में से हर कोई यही चाहता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके पास अभी इतना पैसा है कि जिससे कि आप अपना करंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें और उसके लिए आपको किसी भी सैलरी इनकम या फिर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट ना हो। मतलब अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो भी आप अपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स ऑफ योर ओन एंड ऑफ योर फैमिली आप अच्छे से उनको बियर कर सकते हैं। मीनिंग यू आर हैविंग इनफ मनी to sustain your current standard of living for your entire life without having any dependence on your paycheck। है ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रेंड्स। तो आइए अब मैं आपके सामने 10 ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आप और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं विदाउट हैविंग एनी डिपेंडेंसी ऑन जॉब और अ पेचेक। एंड फर्दर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज 50, 30 एंड 20 प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, नंबर 1 रूल इज टू सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स एंड मेक अ प्लान टू अचीव देम। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल गोल्स अपनी लाइफ के सेट करने होंगे और एक प्लान बनाना होगा कि उसको कैसे अचीव करें। एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग डिपेंड करता है, सिचुएशन बेस्ड अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। कई लोगों का सपना होता है घर खरीदने का कि भाई हम अपनी लाइफ में एक बार तो अपना घर बनाएंगे। कुछ लोगों का टारगेट हो सकता है कि मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करूँगा। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि अपने लिए इनफ सेविंग पूल क्रिएट करना, फंडिंग पूल क्रिएट करना, जो कि आपके अगले 6 महीने तक के एक्सपेंडिचर्स को, आपके और आपके फैमिली के अगले 6 महीने के एक्सपेंडिचर्स को बियर करने में सक्षम हो। लोगों का एम हो सकता है डेट रिडक्शन का, कि जो भी हमने लोन ले रखा है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग अपनी लाइफ में लोन फ्री हो सकें और आराम से जी सकें। कुछ लोग चाहते हैं कि सेव करना अपनी एजुकेशन के लिए, या फिर कुछ लोगों के बच्चे जो पढ़ रहे हों उनकी हायर एजुकेशन के लिए वो कुछ फंड्स सेव करना चाह रहे होंगे। सो इस तरीके के कुछ भी फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देयर इज़ कोई हार्ड एंड फास्ट लाइक ओवरनाइट सॉल्यूशन तो है नहीं जिसके चलते हम और आप इमीडिएटली चुटकी बजाई और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला फ्रेंड्स। इसके लिए हमें बहुत सारा हार्डवर्क, डेडिकेशन और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड टिप इज़ अबाउट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ का मतलब है कि आप 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने लिए निकालिए, जिसमें आप उस 1 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रूटफुली टू डेवलप योर हॉबीज़। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, नॉलेजेबल बुक्स आजकल तो काफ़ी मार्केट्स में आई हुई हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, व्हाटएवर वे जिससे कि आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए जो आपको हेल्पफुल हो, मे बी फिज़िकली, मेंटली, या फिर जो आपकी माइंड को, बॉडी को और सोल को स्ट्रॉन्ग बना सके। आप इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम उन एक्टिविटीज़ में। थर्ड रूल इज़ अबाउट स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग अर्ली इन योर लाइफ। तो आपको ये रूल को बड़े ही रिलीजियसली फॉलो करना होगा। अपनी लाइफ में स्टार्ट कीजिए, सेविंग की हैबिट डालिए। आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे हमें पॉकेट में मनी मिलती थी तो हम लोग अपनी एक गुल्लक में उसको जमा किया करते थे, ताकि हमें जब भी कोई नए कपड़े खरीदने हैं या फिर अपनी एजुकेशन फ़ीस देनी है हम लोग उस फंड को यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बहुत ही अच्छी हैबिट डाली थी
तो जिसको हम आज के टाइम में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके किड्स हैं तो आप उनको भी हेल्प कीजिए टू डेवलप दिस काइंड ऑफ अ हैबिट, जिससे कि वो सेव कर सके, स्टार्ट सेविंग एट अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ। और उस सेव किए हुए पैसे को सेव ही नहीं करके रखना, हमें उसको इन्वेस्ट करना है। फोर्थ रूल इज टू लिव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब है कि आप मेंटेन कीजिए सिंपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैं आजकल देखती हूँ कि लोग शोशागिरी में लगे रहते हैं, दिखावे की दुनिया में जीते हैं। फ्रेंड्स, आपको प्लीज़ रियलिटी में आना है और इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है। फिफ्थ इज फ्रेंड्स, मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। तो आपको अपने और अपने फैमिली से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसका एक बजट ड्रॉ कीजिए कि आपके ये खर्चे हैं और ये प्रायोरिटी खर्चे हैं, ये आपको करने ही होते हैं हर महीने, और उसके अगेंस्ट आपकी इनकम कितनी है। आप इस तरीके का एक बजट बना करके स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ इज मिनिमाइज डेट एंड अवॉइड हाई पेइंग क्रेडिट कार्ड्स। आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि अपनी लाइफ में कम से कम लोन ले सकें, और अगर आपने लोन लिया भी है तो उसको कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप उसको पे ऑफ कर सकें। आपको मालूम होगा इंटरेस्ट ये कंपाउंडिंग की दुनिया है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी लोन चुकाते चुकाते जेबें खाली हो जाती हैं। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप कम से कम लोन लें और उसको जल्दी से जल्दी चुकता कर दें। सेवेंथ इज बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। फ्रेंड्स, आजकल की दुनिया मूनलाइटिंग की दुनिया है। ये फैक्ट किसी से छुपा भी नहीं है कि आजकल हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोविड के दौरान काफ़ी लोगों ने मूनलाइटिंग स्टार्ट कर चुके हैं और ये लीगली वैलिड भी है इंडिया में। सो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही कि आप मूनलाइटिंग के जरिए कीजिए। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जिससे हम जनरेट कर सकते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग है, आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं, या फिर जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पैसिव इनकम जनरेट कीजिए जहाँ पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत ना हो। एट्थ इज अवॉइड गेटिंग क्विक रिच एंड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए। मार्केट में ऐसी कई फ्रॉड स्कीम्स भी चलती हैं, आपको उससे बचना है बिल्कुल, और ये अंडरस्टैंड करके चलना है कि वो शॉर्ट पीरियड में हायर रिटर्न क्यों दे रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ना, तभी तो वो मुझे हायर इंटरेस्ट दे रहा है। तो वी शुड बी अवॉइडिंग हाई रिटर्न शॉर्ट टर्म प्लान्स, ये शॉर्टकट से हमको बच के चलना है। नाइन्थ इज अबाउट बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। फ्रेंड्स, तो आपको कंसिस्टेंटली सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को फॉलो करते हुए चलना है थ्रू आउट योर लाइफ जर्नी। 10th rule is friends, surround yourself with successful and financially independent or financially successful peoples in your life। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे लोगों की कंपनी रखनी है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी व्हाट इज़ 50-30-20 प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, 50-30-20 प्रिंसिपल एक बहुत ही पॉपुलर बजटिंग टूल है जिसके ज़रिए हम लोग अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी अर्निंग चाहे कुछ भी हो, आपको ये इंश्योर करके चलना है कि अर्निंग का 50% ही मैं खर्च करूँगा अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ पर। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं? जैसे फूडिंग, क्लोथिंग एंड घर का रेंटल हो गया, अगर आप रेंटल हाउस में रह रहे हैं, या घर की मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, या बच्चों की एजुकेशन फ़ीस वगैरह हो गई, या मेडिकल बिल्स हो गए जो आप पे करते हैं मंथली बेसिस पे अपने अपने पेरेंट्स के लिए। तो आप ये इंश्योर कीजिए आप जितना भी कमाते हैं उसका 50% आप ही खर्च कर रहे हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पर। 30% आप फंड को एलोकेट कर सकते हैं, रख सकते हैं फॉर योर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स माने आप चाहें तो उसको खर्चा करें, चाहे तो ना करें, जैसे कि शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ईटिंग आउटसाइड या फिर ट्रैवलिंग। तो आप इसके लिए एक फ़ंड पूल बना सकते हैं और इसमें 30% अपनी सैलरी का इसमें
एलोकेट करके रख सकते हैं। एंड लास्टली 20% शुड बी केप्ट असाइड फॉर योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिए। आप ये इंश्योर करके चलिए कि आपने अपनी सैलरी चाहे जो भी है उसका 20% हर महीने सेव या इन्वेस्ट करना है फॉर योर लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव, फ्यूचर प्लान्स, फाइनेंशियल गोल्स। वो रिटायरमेंट गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हाउसिंग के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर हायर स्टडीज़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि अपनी लाइफ की अर्निंग्स का आप 20% ज़रूर सेव और इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए आप इस पोर्शन को फर्दर बढ़ाते चलिए। प्लीज़ बियर इन माइंड कि बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एक ओवरनाइट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन प्रोसेस है जिसको आपको कंसिस्टेंटली एंड रिलीजियसली फॉलो करते हुए चलना है टू अचीव दिस गोल। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।